म्यूचुअल फंड से आप अगर सेफ और स्ट्रॉन्ग रिटर्न चाहते हो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है और रिस्क थोड़ा कम होता है। क्यों? स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता रहता है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताएँगे, जिसमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में एक हम ऐसा म्यूचुअल फंड बताएँगे, जिसमें आप टेंशन फ्री इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक बार आपने म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लिया, फिर आप अपनी एसआईपी उसमें कंटिन्यू रख सकते हो, आपको बार-बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला म्यूचुअल फंड है, निप्पन इंडिया का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसको हम सर्च करते हैं। इसका अगर आप 1 साल का रिटर्न दोगे तो आपको 9% दिख रहा है, और 3 ईयर का रिटर्न 20.66% और 5 ईयर का रिटर्न 21.46% और ऑल टाइम का रिटर्न 16.34%। और इसका आप 1 साल का नहीं, ये आपको 13 साल का रिटर्न है। बट यहाँ से अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये 10 मार्च 2013 से लेके अभी तक का है, 1-2 साल का नहीं। मतलब इसकी थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। क्यों? अभी आपको दिख रहा होगा कि पीछे से इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, यहाँ से देख रहे हो। लेकिन अभी ये 2020 से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो अगर हम इसका देखो तो मिनिमम एसआईपी अब 100 से कर सकते हो, इसकी रेटिंग भी 5 स्टार की है। तो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है आईसीआई का प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसका अगर 1 साल का रिटर्न देखो तो आपको 10% प्लस है। अभी हमने आपको लार्ज कैप क्यों सेलेक्ट करने चाहिए? जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बने, लेकिन आपको रिटर्न मतलब जो मिले वो फिक्स रिटर्न मिलते चले जाएँ। जैसे ऐसा नहीं, अभी आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट केस हुआ था, तो अभी आप स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में दोगे तो उनमें 1 साल का रिटर्न आपको 0.1% या 3% ऐसा रहेगा। लेकिन लार्ज कैप में आपको 10% प्लस का रिटर्न मिलेगा। क्यों? वो स्टेबल रिटर्न रहता है इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न रहता है पर स्टेबल रहता है। अगर आप 15 ईयर में ना ऑल टाइम का रिटर्न देखो तो इसका 15.88% है। ये पहले वाले से थोड़ा कम है। लेकिन हमें एक म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको लार्ज कैप का एक म्यूचुअल फंड कभी नहीं, इसमें हम आपको 5 म्यूचुअल फंड बताएँगे। इसमें से आप मिनिमम 2 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, जिसमें आप अपनी एसआईपी को कर सकते हो। तो एक म्यूचुअल फंड में कभी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है। अब हम थर्ड म्यूचुअल फंड को, एसबीआई का हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। इसका अगर आपको 3 ईयर का रिटर्न दे रहा है 15.54% और 1 साल का 9.31% और 5 ईयर का 15.94 और उसका 13 ईयर का रिटर्न है 15.26%। इसकी आप थोड़ा चेंजेस की मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हो। लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहो, वन टाइम यहाँ से आप आपको वो भी दिखा दें कि वन टाइम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपए की आप वन टाइम भी एसआईपी यहाँ से कर वन इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ये फंड ऑफ फंड है, मतलब ये ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे ईटीएफ के बारे में, जिस पे आप आसानी से देख समझ सकते हो। तो हम इसको पहले सर्च करते हैं। ये देखो, आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका अगर हम 1 साल का रिटर्न देंगे तो 7.25% और 5 ईयर का 29 और ऑल टाइम का इसका रिटर्न 70.7%। अभी आपको मैंने क्या बताया था, 15.26% और ये 17.7, लगभग 2-2.5% ज़्यादा। और अगर आप ये 20 साल तक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, 15-20 साल तक, ये 2-2.5% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। लेकिन आप थोड़ा चेंज है, इसकी आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपये से कर सकते हो, 100 रुपये से नहीं कर सकते हो। इसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ से अगर हम दिखाएँ इसकी होल्डिंग्स, तो आपको दिख रहा है 1222 ईटीएफ ग्रोथ। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अलग से अब हमारा ऐसा कौन-सा म्यूचुअल फंड है, जिसकी मदद से हम एक बार उसमें इन्वेस्ट कर दें। हमें ये नहीं चेक करना कि ये फंड मैनेजर कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो एक्टिव है, कैसे मैनेज कर रहा है। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, आप क्या होता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। हमने इंडेक्स फंड का एक वीडियो बनाया है, उसका हम आई बटन पे लिंक लगा रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसके लिए हम कोई सा भी आप सिलेक्ट कर ल सकते हो। जैसे हम आपको दिखाएँ, हमने सिलेक्ट किया है डीएसपी का इंडेक्स फंड। मतलब इंडेक्स फंड कौन-सा है? नेक्स्ट 50। हमने निफ्टी 50 नहीं सिलेक्ट किया। क्यों? आपको पता है, अगर निफ्टी
निफ्टी का अगर आप रिटर्न देखो तो 12 से 13% रहता है, लेकिन जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है ना, उसका रिटर्न ज़्यादा रहता है। तो इसको आप यहाँ से अगर आपको दिखाएँ तो 3 ईयर का रिटर्न 18.72% है। अब ये आपने आपको क्या बोला था, इंडेक्स फंड का 1 साल का रिटर्न अभी मार्केट क्रैश हुआ तो ये इस उस हिसाब से है। लेकिन अगर ऑल टाइम का देखोगे तो इसका रिटर्न ज़्यादा बेस्ट होता है। 5 ईयर का 7.05, ऑल टाइम का 15.74% रिटर्न है। 2019 से लेके अभी तक। एक इसको आपको मैनेज नहीं करना, इसमें ऑटोमेटिक कंपनियाँ हटती जाएँगी और आती जाएँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।